गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में आपने रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में आपने पढ़ा था कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में आपका संबंध कितना होता है। तो आपने जो इसमें वृद्धि हो रही थी यानी आपके आयतन में, क्षेत्र में और लंबाई में, तो कल आपने जो है रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में आपने संबंध स्थापित किया। तो कल जो आपका संबंध दोनों में आपका आया था वो बीटा बराबर 2 अल्फा के मिल रहा था। यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्या था? 2 टाइम्स आपका रेखीय प्रसार गुणांक के। तो आज आप संबंध स्थापित करने जा रहे हैं कि आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध, यानी आयतन प्रसार गुणांक जिसको आप दर्शाते हैं गामा से, और रेखीय प्रसार गुणांक जिसको आप दर्शाते हैं किससे? अल्फा से दर्शाते हैं। तो गामा और आपका अल्फा में संबंध आपका क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक घन बना लेना। इस घन की आपकी प्रत्येक जो भुजा है उसकी लंबाई को आपको 1 लेना है। यहां देखिए हमने क्या बना लिया, पहले एक घन बना लिया। एक घन आपने बनाया और इस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 1 मीटर आपकी है। कितनी हमने माना है? 1 मीटर आपने ले लिया है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ये फिगर बना करके इसके जो आपके थ्योरी पोर्शन है उस थ्योरी पोर्शन को आपको लिख लेना, जान लेना है कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी हैं, कैसे क्या इसमें आपका दोनों में संबंध आपका स्थापित होगा। तो हमने माना किसी ताप पर कोई आपका घन है। इस घन की जो प्रत्येक भुजा है उसकी लंबाई कितनी हमारी है? 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। देखिए यहाँ पे 1 मीटर दर्शाया गया, तो 1 मीटर आपका ये भी होगा, 1 मीटर आपका ये भी होगा, 1 मीटर आपका ये सब घन, मतलब जिसकी आपकी क्या भुजाओं की जो लंबाइयां आपकी होती है वो आपकी समान होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक घन हमने मान लिया। यहाँ कोई टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हमारा फिक्स नहीं कि इतने टेम्परेचर पे आपको लेना है। तो माना किसी ताप पर किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आपकी है? 1 मीटर लंबी आपकी है। और यहाँ पर और घन के पदार्थ का जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो आप अल्फा मान लीजिए, और जो आयतन प्रसार गुणांक है उसको क्या मान लीजिए? गामा मान लीजिए। क्योंकि देखिए जब टेम्परेचर में आप बढ़ोतरी करोगे, टेम्परेचर जब आपका बढ़ेगा तो इसका जो रेखीय प्रसार है वो रेखीय प्रसार आपका होगा, जो कि आपका जो भी बढ़ोतरी होगी वो रेखीय प्रसार गुणांक कहलाएगा आपका। और साथ ही साथ आपका क्या होगा कि इसके आयतन में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। तो हमने वहां पे मान लिया कि जो आयतन प्रसार गुणांक हमारा क्या है? गामा है। क्या है? गामा है। तो सबसे पहला काम, एक आप घन बनाइएगा। घन बनाने के बाद इसकी भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो आप 1 मीटर लीजिएगा। लेने के बाद आप कहेंगे कि माना कि इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक वो आपका अल्फा है और आयतन प्रसार गुणांक हमारा क्या है? गामा आपका है। तो इतना लिखने के बाद फिर कहेंगे यदि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा बताइए? तो इसकी जो भुजा की लंबाइयां पहले आपकी 1 थी, जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए भुजा आपकी वो 1 मीटर थी, अगर आपने बढ़ाया तो हो जाएगी कितना? 1 प्लस आपका अल्फा हो जाएगा। जो रेखीय प्रसार गुणांक है उसमें 1 में आपका अल्फा आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इतना होने के बाद तो जो नई भुजा आपकी बनेगी, यानी जो नई भुजा आपकी आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे भुजा की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो जो नई भुजा है उसकी लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? 1 प्लस आपके अल्फा हो जाएगी। एक काम करिए आप पहले कि जो प्रारंभिक टेम्परेचर था, जो आपका इनिशियल आपका जो टेम्परेचर था, वहां पर आपके जो है घन का आयतन कितना होगा? तो घन के आयतन के लिए हम फार्मूला जानते हैं। घन का आयतन बराबर क्या हमारा होता है? भुजा क्यूब आपका होता है। तो पहले जो प्रारंभिक आपने घन लिया था वहां पर उसकी भुजाओं की लंबाई कितनी थी? 1 मीटर थी। तो जब घन का आप आयतन निकालोगे तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? यानी भुजा क्यूब, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1, यह आपका हो जाएगा घन मीटर। बराबर कर देंगे कितने के? आपके 1 घन मीटर क्यूब के हो जाएगा।
इसके बाद क्या करेंगे, माना इस घन के ताप में आप 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आप करो, यानी टेम्परेचर आप क्या करिए 1 डिग्री आप बढ़ा दीजिए, तो जो नया टेम्परेचर आपका हो जाएगा, जो नया आपका ताप हो जाएगा, उस पर जो घन की परतें भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस आपकी अल्फा हो जाएगी। जब भी आप टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो वहां पर जो नई भुजा घन की होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 1 प्लस आपकी अल्फा हो जाएगी। तो 1 प्लस आपने अल्फा कर दिया वहां पर, क्योंकि हम क्या जानते हैं घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो जो नई भुजा आपकी घन की मिल रही है तो नई भुजा आपको लेना है, यानी हो जाएगा 1 प्लस आपका अल्फा क्यूब आपका घन मीटर, क्योंकि जो आयतन है आयतन का मात्रक हमारा क्या होता है, घन आपका मीटर होता है, तो घन आपने मीटर कर लिया वहां पर। अब इसके बाद इसके आयतन में कितना आपकी बढ़ोतरी है हो रही है वो निकाल लेंगे, ले देंगे घन के आयतन में वृद्धि। तो घन के आयतन में वृद्धि, जो आयतन आपका लास्ट में 1 डिग्री देने पे आपका बढ़ जा रहा है, 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब माइनस कितना कर देंगे, जो प्रारंभिक आयतन उसका, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे जो आयतन आपका हो रहा है उसमें से प्रारंभिक आयतन आपका घट जाएगा, यानी 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूले का आप इस्तेमाल कर लीजिए, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आप कर लीजिए, यानी इसका जो आना है ओवरऑल आपका, तो 1 प्लस 3 अल्फा प्लस करके 3 अल्फा स्क्वायर और हो जाएगा हमारा अल्फा क्यूब माइनस आपका हो जाएगा कितने के, 1 के हो जाएगा। या तो यहाँ पे इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब भी बना लेंगे, a क्यूब बाई बी क्यूब, एक ब्रैकेट में आपका a क्यूब बाई बी क्यूब a माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में आपका a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना करने के बाद देखेंगे आपका +1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगी वैल्यू आपकी 3 अल्फा प्लस आपके 3 अल्फा स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब हो जाएगा। एक बार फिर से आइए, पहले आप संबंध स्थापित करने जा रहे हैं किसमें, यानी आपका अल्फा और गामा में, जहां अल्फा हमारा क्या है रेखीय प्रसार गुणांक है, बीटा हमारा क्या है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, दोनों में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक घन बना लेना है। क्या करना है, एक घन बना लेना है। इस घन की जो प्रत्येक भुजा आपकी वो 1 मीटर होगी, 1 मीटर आप ये दिखा दीजिए, 1 मीटर आप ये दिखा दीजिए। इसके बाद देखिए साइडों से जो है इसको आप डायरेक्ट करके आप क्या करेंगे, इन भुजाओं को मिलाना है, जो कि ये आपका दर्शा रहा है कि जब आप टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी करोगे उसकी जो भुजा में वृद्धि होगी, जो आयतन में आपकी वृद्धि होगी उसको ये दर्शाएगी। अब इसमें माना किसी ताप पर किसी घन की जो प्रत्येक भुजा है वो आपकी 1 मीटर, वो 1 मीटर आपकी लंबी है, और घन का पदार्थ आपका, तो उसका जो आपका रेखीय प्रसार गुणांक है वो आपका अल्फा है, और आयतन प्रसार गुणांक हमारा क्या आपका है, गामा मान लिया। यदि टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की आप बढ़ोतरी करो, कितने की, 1 डिग्री सेल्सियस की आप बढ़ोतरी करते हैं, जो आपकी घन की भुजा होगी वो प्रत्येक भुजा आपकी 1 प्लस अल्फा मीटर हो जाएगी। कितना होगी, वो आपकी 1 प्लस आपके अल्फा मीटर हो जाएगी। तो प्रारंभिक टेम्परेचर पर आपको क्या करना है, घन का जो आयतन वो आप लिख लीजिए। तो प्रारंभिक आपके ताप पर घन का आयतन बराबर, तो घन का आयतन का फार्मूला हमारा होता है भुजा क्यूब, या भुजा गुणे भुजा होता है। तो मान रख लीजिए, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई प्रारंभिक आपके जो है घन का वो आपका 1 है, 1 गुणे 1 गुणे 1 आपका घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 आपका घन मीटर के हो जाएगा। चूंकि हम क्या कर रहे हैं, घन के आपके ताप में हम 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो जो नया आपका ताप हो जाएगा, तो नए ताप पर घन की जो प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस आपकी अल्फा मीटर हो जाएगी। कितना होगी, 1 प्लस आपके अल्फा मीटर हो जाएगी। तो जब प्रत्येक भुजा की लंबाई आपने निकाल लिया, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, जो नया घन है उसका आयतन निकाल लेंगे। तो नए घन का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा क्यूब, यानी 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब घन मीटर के। अब इसके बाद प्रारंभिक जो हमारा घन है उसका आयतन 1 आया है, और जब आप टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कर रहे हो, तो जो नया आपका जो घन का आयतन आ रहा है वो 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब है। अब यहाँ से ज्ञात कर लो कि घन का जो
घन के आयतन में कितने की आपकी बढ़ोतरी हो रही है। तो हमने निकाला घन के आयतन में वृद्धि बराबर, घन के आयतन में वृद्धि बराबर वो आपका है 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब माइनस 1। कितना है? 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब माइनस 1। टोटल जो सेकेंड टाइम आपके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो टेम्परेचर जो आयतन आपका आया उसमें से प्रारंभिक आयतन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब माइनस 1। इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला आप इस्तेमाल कर लीजिए, या तो आप यहाँ पे 1 प्लस जो अल्फा का होल क्यूब है उसी को आप ब्रेक कर दीजिए फार्मूले में। तो ये हमने लिख दिया पहले ब्रैकेट में 1 प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 आपने क्या किया? इसको कट कर दिया, मिला हमें क्या? 3 अल्फा और प्लस करके 3 अल्फा स्क्वायर और प्लस करके हमारा क्या मिल रहा है? अल्फा क्यूब आपको मिल गया। मिलने यानी पीछे आप इसे घन मीटर लिख दो आप, क्योंकि जो घन का आयतन हमारा होता है वो क्या होता है? घन मीटर। मीटर में तो घन मीटर, सेंटीमीटर में तो घन आपका सेंटीमीटर रहेगा। अब क्या करेंगे इसमें? क्योंकि देखिए जो आपका अल्फा है, जो रेखीय प्रसार गुणांक है, उस रेखीय प्रसार गुणांक का मान आपका बहुत कम होता है, यानी 1 से आपका बहुत कम होता है। तो जब बात करेंगे आप अल्फा स्क्वायर की और अल्फा क्यूब की, तो जब भी उनका आप स्क्वायर करोगे या घन करोगे तो वो मान आपका और भी कम हो जाएगा। वो मान क्या हो जाएगा? आपका और भी कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? तो इस अगर आप तुलना करोगे अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब की, तो ये मान आपके बहुत कम हो जाएंगे। जब बहुत कम आपके हो जाए तो क्या करिए? इसको आप नगण्य मान लीजिए, ना के बराबर मान लीजिए। ले देंगे चूंकि अल्फा का मान 1 से बहुत कम है, अतः अल्फा स्क्वायर तथा अल्फा क्यूब को क्या करने पर? नगण्य मानने पर। क्या करने पर? नगण्य मान लेने पर। नगण्य आप मान लीजिए। जब नगण्य मान लोगे आप, तो ये जो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, ये दो पद जो आपको मिल रहे हैं, ये पद आपके हो जाएंगे खत्म। केवल मिलेगा आपको घन के आयतन में वृद्धि बराबर मिल जाएगा, 3 आपको अल्फा मिलेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए। इसमें क्या आपने पहले घन बना लिया, तो घन की परिधि भुजा कितनी हमारी? 1 मीटर आपकी लंबी है। इसके बाद साइडों से आपने डैश करके आपने इसको बना लिया। तो ये आपका शो कर रहा है ये कि जब आप घन में आप 1 डिग्री सेल्सियस ताप आप टेम्परेचर की आप वृद्धि करोगे, तब उसकी जो नई भुजाएं आपकी हैं वो आपकी हैं। तो हमने माना किसी ताप पर किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर आपकी हो, तथा उस पदार्थ का जो है आपका रेखीय प्रसार गुणांक आपका अल्फा तथा आयतन प्रसार गुणांक हमारा क्या है? गामा है। यदि हम टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आप कर दें तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? आपकी 1 प्लस अल्फा आपकी हो जाएगी 1। जो प्रारंभिक भुजा की लंबाई थी उसमें क्या करेंगे? अल्फा आप जोड़ देंगे, 1 प्लस अल्फा मीटर हो जाएगी। पहले क्या करेंगे? प्रारंभिक ताप पर जो घन का आपका आयतन वो निकाल लीजिए। तो प्रारंभिक ताप पर घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, भुजा की लंबाई 1 थी तो 1 गुणे 1 गुणे 1 घन मीटर बराबर आपका 1 घन मीटर मिल गया। इसके बाद माना इस घन के ताप में आप अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ा दो, जब बढ़ा देंगे आप तो नए ताप पर जो घन की प्रत्येक भुजा हो जाएगी वो आपकी 1 प्लस अल्फा मीटर हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा मीटर बन जाएगी। अब यहां से अब जो नया आपका घन है उसका आयतन आप निकाल लो, देख देंगे अतः घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा का मान आपका 1 प्लस अल्फा है, 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब घन मीटर कर लीजिए आप। तो अब घन के आयतन में वृद्धि निकालिए। तो घन के आयतन में वृद्धि कैसे निकलेगी? जो लास्ट का आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है उसका जो है उसके आयतन में से प्रारंभिक आयतन के क्या कर देंगे? आप माइनस कर लेंगे। तो 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब माइनस 1, इसको आपने ब्रेक कर दिया, माइनस 1 कर दिया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आपका हो गया, बच रहा है 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब घन मीटर। जो ये आपका घन में बढ़ोतरी हो रही आयतन में वो आपने निकाल लिया। क्योंकि हम जानते हैं क्या है कि जो रेखीय प्रसार गुणांक आपका अल्फा होता है उसका मान 1 से बहुत आपका कम होता है, तो उसकी तुलना अगर आप करोगे अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब से करोगे आप, तो उस तुलना में अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब का मान आपका और भी कम हो जाएगा, 0.00 में आपका चला जाएगा।
तो आप ये क्या करेंगे, आप इसको नगण्य मतलब नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे, तो बचेगा हमारा क्या, केवल 3 आपका अल्फा बच जाएगा। ये 3 अल्फा घन मीटर मिल गया। अब फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे इसमें, जो आयतन प्रसार गुणांक का है। क्योंकि हम जानते हैं क्या है कि आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक बराबर हमारा होता है आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि बटे हो जाएगा प्रारंभिक आयतन गुणे हमारा हो जाएगा ताप वृद्धि। ये आपका फार्मूला है। ये पहली आपको फार्मूला में जब आयतन प्रसार गुणांक के बारे में बताया गया तो ये फार्मूला आपका वहां पर बताया गया था कि आयतन प्रसार गुणांक बराबर आपका क्या होता है। तो आयतन प्रसार गुणांक बराबर हमारा होता है आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे हो जाएगा ताप वृद्धि। आयतन प्रसार गुणांक को दर्शाओगे किससे, गामा से, दर्शाएंगे गामा से। गामा बराबर आयतन में वृद्धि कितनी हमारी हो जा रही है, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 3 अल्फा बचेगा। यहाँ हमने कर दिया 3 अल्फा। प्रारंभिक आयतन हमारा 1 था, ताप में वृद्धि भी हमारी कितनी थी, 1 डिग्री सेल्सियस की ही थी। तो गामा बराबर हमें कितना मिल गया, गामा बराबर 3 अल्फा के। ये आपका संबंध निकल के चला आया आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में, यानी गामा बराबर कितने के, 3 अल्फा। यहाँ पे क्या किया, 3 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ये आपका नगण्य हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा का मान आपका यानी रेखीय प्रसार गुणांक का मान 1 से बहुत कम होता है। जब 1 से बहुत कम हो जाएगा किसी का भी मान, अगर आप उसका वर्ग करोगे, घन करोगे, 4 की घात आप लगाओगे तो वहां पर वो मान और भी कम हो जाएगा, यानी बहुत कम आपका हो जाएगा। तो ये दोनों आपका छूट जाएगा। तो जो आयतन में वृद्धि हमारी आई कितनी, 3 अल्फा की मिली। कितना मिल गई, 3 अल्फा के। अब क्योंकि आप क्या जानते हो, हम जानते हैं फार्मूला आयतन प्रसार गुणांक बराबर होता है हमारा आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे क्या हो जाएगा, ताप वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आयतन प्रसार गुणांक को दर्शाते हैं गामा से। गामा बराबर आपका आयतन में वृद्धि हमारी कितनी हो रही है, 3 अल्फा हो रही है, और प्रारंभिक आयतन 1 है और ताप में वृद्धि हमारी 1 है। तो गामा बराबर 3 अल्फा बटे 1 गुणे, तो 1 गुणे का आपका नीचे 1 आप छोड़ दीजिए, तो गामा बराबर कितना मिल गया, 3 अल्फा के। अगर पूछा जाए कि आपका आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का कितना होता है, कह देंगे आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। कल आपने क्या संबंध जाना कि बीटा बराबर 2 अल्फा आपने जाना था, यानी क्षेत्रीय प्रसार जो गुणांक हमारा था वो रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना था। अगर आप आयतन प्रसार गुणांक की बात करेंगे तो आयतन प्रसार गुणांक हमारा किसके बराबर हो जाएगा, नहीं आपका जो रेखीय प्रसार गुणांक है उसका 3 गुना हो जाएगा। तो ये आपके 2 महत्वपूर्ण संबंध आपके निकल गए। पहला संबंध आपने बीटा और अल्फा में निकाला और दूसरा संबंध निकाला आपने गामा और किसमें, अल्फा में निकाला। तो गामा और अल्फा, गामा बराबर कितने के, 3 अल्फा। अगर आपको हिंदी में इसको बताना हो लिख देंगे क्या आपका, ये हो जाएगा आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का कितना होता है, 3 गुना होता है। देखिए रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, संबंध आपने स्थापित कर लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, एक घन आप बनाएंगे। जब घन आप बनाओगे उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना लोगे, 1 मीटर आप लोगे। जब 1 मीटर आप ले लोगे, लेने के बाद उसके साइडों में आप भुजाओं के आप डैश डैश करके कुछ भुजाएं आप और भी खींच लीजिए साइडों वाली, कॉर्नर वाली। इसके बाद पहला काम क्या करेंगे आप कि उसकी जो थ्योरी पोर्शन है वो जो मान आपके वो सब लिख डालेंगे कि माना कि कोई घन आपका जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है, उसके बाद अगर हम उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी करते हैं तो नया आपका जो है भुजा आपके मन पर अल्फा हो जाएगी। पहले क्या करेंगे, प्रारंभिक आपके जो घन है उसका आयतन निकाल लोगे, फिर आपके जो दूसरा घन आपका बनना है 1 डिग्री से बढ़ाने पर उसका आयतन निकालो। आप आयतन में वृद्धि निकालोगे, वृद्धि निकालने के बाद एक आपको थोड़ा यहाँ ये काम करना है कि
कि जो अल्फा है इसका अल्फा क्यूब है, इसको ध्यान में रखना है, इसको हमको छोड़ना है, नगण्य मानना है। वहां पर एक नोट में आप दे देंगे, चूंकि अल्फा का मान, ये रेखीय प्रसार गुणांक का मान 1 से बहुत कम होता है, इसलिए अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब का मान आपका बहुत कम हो जाएगा, अतः इसको हम नगण्य मान लेंगे। तो आयतन में जो वृद्धि हमें मिलेगी वो केवल कितना मिलेगी, 3 अल्फा ही मिलेगी। उसके बाद हम यूज करेंगे फार्मूले का आयतन प्रसार गुणांक। तो आयतन प्रसार गुणांक बराबर हमारा क्या होता है, आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे तापवृद्धि हो जाएगा। समान आप रख लेना, आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से दर्शाते हैं, गामा बराबर, और आपके जो आयतन वृद्धि मिली है आपको 3 अल्फा मिली है, और 1 गुणे 1 गामा बराबर कितने की, 3 अल्फा आपको मिल गया। अब बात उठती है आपके अल्फा, बीटा और गामा। अब अल्फा और बीटा और गामा में क्या संबंध, तीनों में संबंध आपको स्थापित करने हैं। तो अब उसको देखिए, ये जो तीनों आपके गुणांक हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, उनमें संबंध स्थापित कर रहे हैं। लिख देंगे रेखीय कामा क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध, आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। जो हमने अलग अलग संबंध आपने स्थापित किए, कि अगर तीनों को पूछ लिया है कि तीनों में संबंध आप बताइए, कि आपका जो रेखीय प्रसार गुणांक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है और आयतन प्रसार गुणांक है, उनमें आप संबंध बताइए। यानी अल्फा, बीटा और गामा में अगर आपको संबंध बताना हो कि इनमें संबंध आपका क्या होता है, तो संबंध हम निकालेंगे। चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं बीटा बराबर क्या हमारा होता है, 2 अल्फा। बीटा बराबर हमने संबंध पहला स्थापित किया, यानी रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो आपका जो वहां पे निष्कर्ष निकला था, कंक्लूजन आपका आया, वो बीटा बराबर आपका 2 अल्फा आया। उसके बाद अभी आपने जो जस्ट किया है उसका कितना आया, वो गामा बराबर आपने निकाला 3 अल्फा। यानी जो हमारा आयतन प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, यानी गामा बराबर क्या कर देंगे, 3 अल्फा कर देंगे। अतः अब तीनों में अगर आपको संबंध निकालना, अतः हम ले रहे हैं अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा रेशियो बराबर आपका क्या हो जाएगा, मान आप रख लो। तो अल्फा आप अल्फा रहने दो, देखेंगे बीटा, बीटा बराबर आपका 2 अल्फा आया है, 2 अल्फा रख दीजिए। फिर आप रेशियो लगा लेंगे, आप गामा बराबर क्या आ रहा है, 3 अल्फा आ रहा है, 3 अल्फा आप ले लीजिए। तो तीनों में आपने क्या देखा, गामा आपका अल्फा मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, अल्फा मिल रहा है। तो यहाँ पे तो जो रेशियो आपको मिलेगा अल्फा का कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे इसके आगे जो गुणांक है वो 2 है, और इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जो संबंध आपका निकल गया कि अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो और गामा रेशियो बराबर आपका क्या आएगा, तो कह देंगे आप अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा बराबर आ जाएगा 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 आपको मिल जाएगा। यही आपके अल्फा बीटा गामा में आपका संबंध स्थापित आपका हो गया। कुछ करना नहीं, जो आपने दोनों संबंध पीछे निकाले उसी पे निकल आएगा। कहेंगे जब आपके अल्फा बीटा और गामा में संबंध बताया जाए कि अल्फा बीटा गामा में संबंध स्थापित करिए, तीनों में संबंध आपका क्या होगा, तो चूंकि लिख देना सीधे आप कि हम जानते हैं कि बीटा बराबर क्या होता है, 2 अल्फा होता है, क्योंकि रेखीय क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर होता है 2 टाइम्स आप किसके, रेखीय प्रसार गुणांक, यानी बीटा बराबर हो जाएगा 2 अल्फा के हो जाएगा। और अभी आपने निकाला गामा और अल्फा में आपने संबंध निकाला था, यानी आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का कितना होता है, 3 गुना होता है। तो लिख देंगे गामा बराबर कितने के, 3 अल्फा के लिख देना, क्योंकि आपको संबंध स्थापित करना अल्फा बीटा और गामा में।
तो ले लेना आप अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा रेशियो बराबर अल्फा अल्फा रहने दो, क्योंकि हमने बीटा और अल्फा इसके पीछे आपने क्या किया, उनमें संबंध निकाला है। तो जो बीटा बराबर हो रहा है गामा बराबर आपका हो रहा है, वो मान इसमें आपको रख लेने हैं। तो बीटा वाला मान रखेंगे 2 अल्फा, गामा वाला मान रखेंगे 3 अल्फा। तीनों में आप रेशियो में देखोगे तो एक चीज आपको कॉमन मिल रही है अल्फा, इसलिए आप अल्फा को वहां पे क्या कहते हैं, लीव कर देना, छोड़ देना। तो जो उनके आपके अचर पद है, अचर मान है, वही आपको ले लेने। तो अल्फा के आगे कुछ नहीं, तो आपका 1 है, रेशियो करके आपका यहाँ 2 है, 2 ले लिया, और आपका यहाँ पर अल्फा के आगे 3 है, तो आपने 3 ले लिया। अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 1:2 कितना मिल जाएगा, 3 आपको मिल जाएगा। ये हमें अल्फा, बीटा और गामा में संबंध मिल गया। केवल आपको क्या याद होना चाहिए कि बीटा बराबर क्या होता है और गामा बराबर आपका क्या होता है। तो बीटा बराबर आपका 2 अल्फा, गामा बराबर क्या हो जाएगा 3 अल्फा। जब ये आपको मालूम है, सीधे इन्हीं पे आपको रख लेना है, मान आपका मिल जाएगा। क्योंकि लिख देना कि आप अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा रेशियो बराबर हो जाएगा अल्फा, बीटा का मान 2 अल्फा और गामा का मान 3 अल्फा। तीनों में आपने देखा गामा आपका तीनों में मिल रहा है, तो गामा सॉरी अल्फा आप तीनों में आपका मिल रहा है, अल्फा आप देंगे छोड़, तो मिल जाएगा अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा रेशियो बराबर 1:2:3। ठीक है। एक नंबर में बहुत पूछा जाता है कि अल्फा बीटा में आपके संबंध क्या होता है, दे देगा कि अल्फा बीटा गामा के लिए 1:2:3 होगा, कि और भी आपके मान दे देंगे। तो अगर 1 रेशियो 2 रेशियो आपका 3 मिल जा रहा है, तो जानिए कि आपका वही संबंध आपका अल्फा बीटा और गामा में है, अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा। तो इस तरीके से ये संबंध हमारे जो है अल्फा बीटा गामा में आपकी ये खत्म हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए